दोस्तों, हमारे किचन के अंदर मुख्तलिफ खाने के बर्तन दस्तयाब होते हैं जो सब कुदरती मादों के बदौलत बनाए जाते हैं। मसलन स्टेनलेस स्टील जो कि कुदरती कंपाउंड है और इसके बर्तन बनाए जाते हैं। इसी तरह कुदरती रेत के बदौलत गिलास या चीनी के बर्तन बनाए जाते हैं जो ज़्यादातर खानों के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा मिट्टी जो कुदरती तौर पर पाई जाती है, इसके भी बर्तन हमें देखने को मिलते हैं और यही कुदरती मादों के ज़रिए बनाए जाने वाले बर्तन इंसान सदियों से इस्तेमाल करता आ रहा है। मगर 1907 में न्यू हैंडेड नाम के एक अमरीकी शख्स ने पहली बार प्लास्टिक को लेबॉर्ट्री में तैयार किया, जिसे सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक मादों को जो कार्बन पर मुश्तमिल हो पिघलाकर और अपनी मनचाही शक्ल में बदलकर तैयार किया जाने लगा। याद रहे कि प्लास्टिक कुदरती तौर पर नहीं पाया जाता, बल्कि इसे खुद से लेबॉर्ट्री में तैयार किया जाता है। प्लास्टिक की तैयारी के दौरान बहुत से ऐसे मादे तैयार किए जाते हैं जो कीमियाई तौर पर बहुत ख़तरनाक हैं। इसी प्लास्टिक के ज़रिए तैयार करदा बर्तन हम आजकल अपने किचन में देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं। इन कीमियाई मादों में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मादा बाइसेफिनल ए कहलाता है, जिसका कीमियाई फार्मूला C15H16O2 कहलाता है। इस मादे का खोज सबसे पहले वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर पैट्रिका हंट ने सबसे पहले लगाया, जब वो अपनी लेबॉर्ट्री में चूहों की तौलीदी निज़ाम पर रिसर्च कर रही थीं। सब कुछ ठीक चल रहा था, तजुर्बात के नतीजे इनकी उम्मीद के मुताबिक आ रहे थे। लेकिन जब इनके आखिरी तजुर्बे की बारी आई तो नताइज अचानक मुख्तलिफ आना शुरू हो गए, क्योंकि 40% चूहों के इंटरनल एक्स जो तौलीदी निज़ाम में किरदार अदा करते हैं वो ख़राब होना शुरू हो गए। इस चीज़ ने पैट्रिका को शदीद उलझन में डाल दिया कि ऐसा क्या हो गया कि नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए। बहुत ज़्यादा तहकीकात और हर चीज़ की बारीक बीनी से छानबीन करने के बाद आखिरकार वो ये पता लगाने में कामयाब हो गए कि इनकी लेबॉर्ट्री में सफाई करने वाले शख्स ने लेबॉर्ट्री की सफाई के दौरान एक केमिकल इस्तेमाल किया था, जिसे इसने चूहों के पिंजरों और इनकी पानी पीने की प्लास्टिक की बोतलों और खाने के बर्तनों की सफाई के लिए इस्तेमाल किया। इस सफाई करने वाले नमकीन मादे ने जब प्लास्टिक के मादों के साथ रिएक्शन किया तो एक जहरीला मादा पैदा हुआ, जिसे बाइसेफिनल ए कहा जाता है और इसे शॉर्ट टर्म में BPA भी कहा जाता है। यही BPA खानों के बर्तनों के बदौलत चूहों के जिस्म में दाखिल हुआ, जिसने 40% चूहों के तौलीदी निज़ाम को तबाह करके रख दिया। इन इंकशाफात ने इन्हें हिलाक कर रख दिया और यूँ दुनिया में पहली बार मसनूई प्लास्टिक की बदौलत तैयार किए जाने वाले जहरीले मादों के नुकसानात का इल्म हुआ, जो खामोश कातिल बनकर इंसानों के खानों में शामिल होकर तरह तरह के जानलेवा बीमारियों का बाइस बन रही हैं। दोस्तों, प्लास्टिक जैसे ही मार्केट में मुतारिफ हुआ तो फ़ौरन ही इंडस्ट्री में फैल गया, क्योंकि ये बाकी तैयार करदा बर्तनों से काफ़ी सस्ता था और इससे एक वक्त में बहुत सी कॉपियाँ तैयार की जा सकती थी। लिहाजा प्लास्टिक इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया और लोगों ने बिना इसके फ़वाइद और नुकसान जाने इन प्लास्टिक के बर्तनों को और प्लास्टिक को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि 1930 में बाकायदा प्लास्टिक पर एक तहकीक की गई कि क्या प्लास्टिक इंसानों के सेहत के लिए ठीक है या इसके कोई पोशीदा नुकसानात हैं। इस रिसर्च के रद्द अमल के तौर पर प्लास्टिक इंडस्ट्री ने एक मुहिम चलाना शुरू कर दी, जिसमें बताया गया कि प्लास्टिक की तैयारी और इसका इस्तेमाल बिल्कुल सेफ है और इसके कोई पोशीदा नुकसानात इंसानी सेहत पर नहीं है। यूँ मामला वक्ती तौर पर दबकर रह गया और मज़ीद तहकीकात इस मामले पर बंद हो गई। 1945 में माइक्रोवेव ओवन ईजाद हुआ, जिसे 1970 में मार्केट में आम लोगों के लिए फ़रोख्त के लिए पेश किया गया और लोगों ने इसे खाने की तैयारी में और खाने को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगर हम तारीख़ का जायज़ा लें तो 1980 में कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी फैलना शुरू हुई, जो वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद बढ़ती ही चली गई और अब तक कम ना हो सकी। पेशन गोइयों के मुताबिक आने वाले वक्तों में हर तीसरे शख्स को कैंसर जैसा जानलेवा मर्ज लायक होगा। मगर यहाँ सवाल ये है कि
आखिर 1980 में ऐसा क्या हुआ जो कैंसर जैसा मर्ज इतनी तेज़ी से फैलना शुरू हुआ? दरअसल इसकी एक सबसे अहम वजह प्लास्टिक के बर्तनों का माइक्रोवेव ओवन में इस्तेमाल है, क्योंकि जब प्लास्टिक के बर्तन को साइंसदानों ने माइक्रोवेव ओवन में रखकर मुख्तलिफ तजुर्बात किए तो ये हैरानकुन इंकशाफात सामने आए कि प्लास्टिक में मौजूद बायोसेफनल ए के केमिकल का एक ज़र्रा बॉइलिंग पॉइंट पर या ओवन में शदीद गर्म होने पर 55 ज़र्रों में तकसीम हो जाता है, जो इंसानी जिस्म में जाने पर लातादाद जानलेवा बीमारियों का सबब बनता है। साइंसदानों ने इस चीज़ पर मज़ीद तहकीकात करने के लिए चिंपैंजीज़ पर भी तजुर्बात किए तो पता चला कि BPA की थोड़ी सी मिकदार भी 3 नस्लों तक अपना असर छोड़ती है। इससे फैलने वाली बीमारियों में सबसे ज़्यादा अहम तरीन बीमारियाँ कैंसर, शुगर, मोटापा, बच्चों का ज़हनी तौर पर कुंद हो जाना और बच्चों का वक्त से पहले जवान हो जाना सरे फहरिस्त है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में तकरीबन 71 लाख लोग ज़ियापतीस और 8 लाख लोग सालाना कैंसर का शिकार होते हैं और ये तादाद वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। दोस्तों, इस BPA नामी मादे पर अमेरिका में इंसानों के यूरिन को लेकर भी तजुर्बात किए गए और जब नतीजे सामने आए तो पता चला कि 93% लोगों के यूरिन में BPA की मिकदार नॉर्मल मिकदार से ज़्यादा आ रही है, जो एक बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन थी। लिहाजा अमेरिका ने प्लास्टिक को महफूज दिखाने का एक स्टैंडर्ड स्केल इजाद किया और इसे BPA फ्री प्लास्टिक का नाम दिया गया, जो कि एक टैग हुआ करता है जिस पर BPA फ्री लिख दिया जाता है। और ऐसी प्लास्टिक जिनमें BPA की मिकदार ज़्यादा होती है, मसलन बच्चों के खिलौने, पानी की बोतलें और CDs वगैरह को अमेरिका से ख़त्म किया जा रहा है। ऐसी BPA फ्री प्लास्टिक जो ख़तरनाक मादों पर मुश्तमिल नहीं होती और इसे बिला झिझक इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी पहचान का तरीका एक ट्रायंगल है जिसमें मुख्तलिफ नंबर्स देखे जा सकते हैं। हर प्लास्टिक पर इसकी क्वालिटी के हिसाब से एक ट्रायंगल बनाकर एक नंबर दे दिया जाता है। 2, 4 और 5 हिस्सों पर मुश्तमिल प्लास्टिक को महफूज प्लास्टिक कहा जाता है, जो कि BPA फ्री प्लास्टिक होता है और काबिल इस्तेमाल होता है। इसे आप शॉर्ट टर्म में 245 हिस्सों से भी याद रख सकते हैं, जबकि इनके अलावा जो भी नंबर किसी प्लास्टिक को असाइन किए जाएंगे वो सेफ प्लास्टिक नहीं होगा। आप जितनी भी इंटरनेशनल तौर पर बनी अच्छी प्लास्टिक का मुआयना करेंगे तो आपको वहाँ ये सेफ हिस्से देखने को मिलेंगे, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में लोगों को इससे मुतालिक बहुत कम शऊर है। लिहाजा वो प्लास्टिक खरीदते वक्त इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, क्योंकि जाली प्लास्टिक और खुसूसन कॉस्मेटिक के बनी प्लास्टिक पर ये महफूज हिस्से मौजूद नहीं होते। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि जब भी आप कोई प्लास्टिक खरीदें तो BPA को ज़रूर मद्देनज़र रखें। इसके अलावा अगर कोई BPA पर मुश्तमिल प्लास्टिक पहले से आपके घर में मौजूद हो तो इसे घर से निकाल बाहर करें। प्लास्टिक को माइक्रोवेव में हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। बच्चों की खेलने वाली प्लास्टिक को बच्चों से दूर रखें और दोबारा से स्टील एस स्टील, मिट्टी और चीनी के बर्तनों का इस्तेमाल शुरू करें, ताकि आप भी मुस्तकबिल में ऐसी जानलेवा बीमारियों से बच सकें। इस वीडियो को अपने तमाम घर वालों और तमाम चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस पर अमल कर सकें। दोस्तों, जिस तरह कतरे कतरे से दरिया बनता है, आपकी शेयर करदा हर वीडियो से ये पैगाम हज़ारों और लाखों लोगों तक पहुँचेगा, जिसके नतीजे में एक सेहतमंद माशरा परवान चढ़ेगा। मुझे उम्मीद है हमारी ये छोटी सी काविश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपनी पसंदीदगी का इजहार इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स में भी कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।